सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिना आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनरा। देवादिदेव मूल्यक श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की, होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज नव वर्ष का दूसरा दिवस आपकी अपेक्षा से, क्योंकि नया वर्ष मुनिराज तो मनाते नहीं, उनका नया वर्ष तो चातुर्मास निष्ठापन के साथ ही प्रारंभ होता है, जब महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव मनाते हैं, भक्तियाँ पढ़ते हैं और हर दिन प्रत्येक जीव आत्मा प्राणी मात्र सुखी रहे, भगवान निरोग रहे, सर्व मैत्री भाव को प्राप्त हों, इस प्रकार की वह कल्याणकारी भावनाएं भाते हैं और अपने प्रतिदिन की आवश्यकों को करते हुए प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। जैसे आप भी प्रभु भक्ति में लीन होते हैं और आते हैं मंदिर जी में और बैठ जाते हैं। जब कोई मुनिराज आचार्य भगवंत कोई त्यागी वृत्ति नगर में होते हैं तो उनका भी सत्संग का लाभ लेते हैं। और हम सब यहाँ आज एकत्र हुए हैं, इसलिए पहले तो आज अपने पुण्य की अनुमोदना बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि आज का यह दिवस कितने पुण्य करने के बाद हमको मिला। नहीं तो रात में सोते सोते भी कितने लोग सोते सोते रह गए। कई लोग स्नान गृह में स्नान करने को पहुँचे और वहीं से उस अनंत की यात्रा पे निकल गए। तो हमको तो भगवान ने यहाँ तक बुला लिया, और पुण्य इसलिए भी हमारा अधिक है कि भगवान ने हमारी भक्ति को स्वीकार कर लिया, तभी तो अपने चरणों में बुला लिया। ये तो कितने लोग अभी भी घरों में ठंडी है ये कहकर रजाइयों में दुबके पड़े हैं, सोए पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रभु भक्ति का लाभ मिले। लेकिन हमारा पुण्य तो बहुत तीव्र है, हम अपने पुण्य को छोटा नहीं कहेंगे। और आपके साथ हमें ही भक्ति करने का सौभाग्य मिला, तो प्रभु भक्ति की शांति धारा की सब लोग निरोग रहें, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सबकी भावना भाई नहीं छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, क्यों सब दूर हों, निरोग रहें, रोग सबके दूर हों, महामारी अपस्मारी और जो कुछ भी लोगों के दुख दर्द हैं, ज्वर मारी, उन सबको शांत करें। प्रभु आपकी भक्ति हमें ये लाभ दे। मंगलाष्टक में एक छंद आता है, आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। सर्पोहार लता भवत्यशिलिता सत्पुष्पदामायते संपद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मोदस्य नभोऽपि तस्य सत्वं रत्नैः परेश्वर्ष्यति। अंतिम लाइन बदली है, वहाँ दूसरी है, यहाँ दूसरी है। अर्थ क्या हुआ? सर्पोहार लता भवत्यशिलता शतपुष्प दामायते। भगवान धर्मात्मा प्राणी के लिए आपकी भक्ति जो करता है वो भक्त बनता है, धर्म को धारण करता है। ऐसे धर्मात्मा प्राणी के लिए विषैला सर्प भी
पुष्प का हार बन जाता है, तलवार सुंदर फूलों की माला हो जाती है, विष भी उत्तम औषधि हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है तथा देव प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा का पालन करते हैं और हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। और अधिक क्या कहें, आचार्य भगवंत पद्मनंदी जी कहते हैं कि जिसके पास धर्म हुआ करता है उसके ऊपर आकाश भी निरंतर रत्नों की वर्षा किया करता है। इसलिए भगवान जब माता की कुक्षी में आते हैं उसके पहले ही नगर में हल्ला हो जाता है। 6 माह पूर्व ही उस नगर की कायाकल्प हो जाती है, रत्नों की वृष्टियाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं। अभी प्रभु माता की कुक्षी में नहीं आए लेकिन आने वाले हैं। जैसे कि पंचकल्याणक तालबेट में होना है, 21 तारीख से प्रारंभ होना है, लेकिन अभी से उसकी तैयारियों के साथ साथ महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। मुनिराज की आपने बहुत भव्य मंगल आगवानी की। अबाल वृद्ध बच्चे सारे नगर के लोग, शासन प्रशासन सब ने सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए कृत संकल्पित हो गए। अब सोने का नहीं, जागने का समय आ गया है। कब होते हैं महाराज खुश कि अधिक बोलिया जाए तब नहीं, भजन में पढ़ते ना, खुश होते जब सुनते जिन धर्म की जय जयकार। सब लोग जय जयकार करके चल रहे थे, पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, रंगोलियां बनी हुई थीं, किसी को कुछ मिष्टान खिलाया जा रहा था, कोई भक्ति कर रहा था। झूमते झूमते सब नगर की परिक्रमा करते हुए और मंदिर जी में आए, भगवान को हमें दर्शन कराए। तो महोत्सव तो अपना चालू हो चुका है और उसके साथ साथ प्रतिदिन आपके यहाँ जो बुलौआ चलौआ चल रहा है उसकी भी अलग अनुभूति होती है। हम लोग को भाई लोग सुना जाते हैं क्योंकि रात में तो हम लोग देखते नहीं कुछ, लेकिन कमरों में बैठने के बाद भी आपकी भक्ति हम सबको दिख जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अधिक क्या कहें, ऐसे भक्तों के ऊपर तो आसमान से भी निरंतर रत्नों की वर्षा हुआ करती है। तो ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव जब स्वर्ग से अवरोहण करते हैं, माता की कुक्षी में आते हैं, तब सौधर्म इंद्र भी अपने उस इंद्रासन को छोड़कर अयोध्या नगरी में कुबेर को कह के रचना कराता है। 6 माह पूर्व से गर्भ में आने की रत्नों की वृष्टि होती है और जब माता के गर्भ में आते हैं तो 9 माह पर्यंत ऐसे मिला के 9 और 6 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुआ करती है और 3-3 4-4 समय हुआ करती है। और वहाँ पर नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जो निर्धन हो। जैसे आपके यहाँ गेहूँ और सब्जी के ढेर लगे रहते हैं ना बाजार में, ऐसे घरों में ढेर लगे रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं रहता क्योंकि निर्धन ही नहीं है कोई, किसको आवश्यक है उठाने की। सबके घर में भंडार भरा है, रोज़ सबको मिलना है। कि मिक्षिक दान देते हैं नाभि राय जी, माता मरुदेवी प्रसन्नता के साथ रहती हैं, सारे लोग उनकी सेवा करने आते हैं। किसका पुण्य प्रताप है? ये उसी भक्ति का परिणाम है जो उन्होंने पूर्व में पुण्य का संचय किया, तब जाके यहाँ तक वो पहुँचे हैं। हम केवल पढ़कर इतना आनंद आता है, जब साक्षात जिन्होंने उसको देखा जाना उनको कितना आनंद आता होगा। अरे आनंद तो ठीक है, उनका तो भाव ही सुधर जाता है। एक भाव अवतारी हुआ करते ऐसे पुण्य पुरुष, वो तो उस पर्याय से ही मोक्ष जाएंगे, लेकिन उनको जन्म देने वाले भी माता पिता कम पुण्यशाली नहीं हुआ करते हैं। ऐसे ही पुण्यशाली वर्तमान में जिनको अपन जानते हैं, महावीर भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन वर्तमान में किसको देखा? तो बोले वर्धमान सम वर्तमान के हमारे आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज हैं, जो हमारे लिए वर्धमान के समकक्ष उनके लघुनंदन हैं। वर्तमान में तो हम उनको ही वर्धमान मानकर चलते हैं और मानते हैं कि प्रभु भी ऐसे ही थे, क्योंकि चर्या तो यही थी, मुद्रा तो यही थी, लेकिन उन्होंने भी किसका चयन किया?
किस माता की कुक्षी में जाके हमको गर्भ का धारण करना है, किस माता की कुक्षी से हमको जन्म लेना है, किस माता पिता को ये सौभाग्य प्राप्त होना है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो महापुरुष कौन है जो आके उस माँ की कुक्षी को स्वीकार करता है कि मैं रहूँगा और उसके बाद उनकी कुक्षी से जन्म लेकर अपने कर्मों का क्षय करूँगा। तो एक घटना छोटी सी आचार्य भगवंत के पिताश्री मल्लप्पा जी की है कि पूर्व पर्याय में जब गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे थे, पुण्य योग से सहधर्मिणी भी बहुत ही धर्म को करने वाली, आज्ञा में चलने वाली, उनके अनुकूल सब कुछ मिला, लेकिन उसके पहले उनका मन विवाह करने का नहीं हुआ। उन्होंने अभी सत्संगति का लाभ लिया और नगर में आसपास जो भी मुनिराज आते थे तो चले जाते थे, सेवा भैया इत्यादि करते थे। तो मल्लप्पा जी एक दिन घर छोड़ के चले गए। मन में आया कि मुझे गृहस्थी में नहीं फंसना है और मुनिराज के पास जाके रहने लगे। एक दो दिन तो सामान्य से मानते थे कि भाई चले जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। जब अधिक समय हो गया तो माता पिता को भी चिंता हुई, मतलब दादा दादी को ब्रह्मचारी विद्याधर जी के चले गए, समझा बुझा के लेके आ गए, जैसे आप लोग भी ले आते हो। पाप कार्यों में तो फंसा देंगे, लेकिन कभी किसी माता पिता ने सहज रूप से कहा बेटा जा महाराज के साथ, अरे गया बुला लो भैया, महाराज ना बन जाए, ये डर और रहता है। घर से बेटा चला गया तो पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन दूसरे का बेटा महाराज बन गया तो महाराज पधारो ना, हमारे घर में तो आते ही नहीं, देखते ही नहीं, तो भक्ति बढ़ाओ ना। मैं रोज़ तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी ऐसा भी तो बोला करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज़ तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, तब तो दोस्ती अच्छी होगी। हम ये भावना भाई नहीं सकते कि घर में महाराज आ गए, आहार तो करा देते, 1 घंटा रुक जाएं तो ऊपर से नीचे हिल जाते, पता नहीं अब क्या कह दें, कौन सा नियम दे दें, क्या करें। तो मेहमानी भी इतनी अच्छी है, खाए पिए किसके, जैनी भाई किसके। तो वो पहुँचे, मुनिराज के पास रहे, माता पिता समझा बुझा के ले आए और उनको दाम्पत्य जीवन में बांध दिया, बंधन में बंध गए। लेकिन मन फिर भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा था कि हमको गृहस्थी में नहीं फंसना है। जलते भिन्न कमल की भांति वो रहे और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखे बच्चों के। शांतिनाथ, अनंतनाथ, शांता, स्वर्ण बेटियाँ, ब्रह्मचारी विद्याधर कौन होते? जो स्वर्ग से तो आते, देव होते और बाद में अपने कर्मों का क्षय करके इस संसार से मुक्त हो जाते। ऐसे संस्कारों को देते हुए जब उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाया तो पाठशाला भी चालू की, स्वाध्याय भी किया, घर में भी कराया, लोगों को मंदिर में भी कराते थे और बच्चों में वो संस्कार आ गए कि आज पूरा परिवार ही महाव्रती बन गया। माता पिता भी मुनिराज बने, आरिका बने और समाधि संलेखना पूर्वक अपने देह का त्याग करके उस अनंत की यात्रा पर निकल गए और हम सबको भी प्रेरणा देकर चले गए कि बच्चों में संस्कार दें तो ऐसे दें ताकि हमें अपने बुढ़ापे में घर छोड़ के किसी आश्रम में ना जाना पड़े। घर में ही हमारा गृहस्थ आश्रम जो है, इसलिए उसको आश्रम कहा गया कि चारों आश्रम वहाँ पर आपके पल जाते हैं, लेकिन चौथा जो आश्रम हुआ करता है संन्यास आश्रम, उसके लिए तो घर छोड़ के ही जाना पड़ता है ताकि हमारा मोह छूट जाए।
तो आचार्य भगवान वही कहते हैं कि जिन्होंने अपने धर्म को अपने अंदर धारण कर लिया है, क्योंकि धर्म कहने की चीज़ नहीं है, धर्म को धारण किया जाता है। और जब वह धर्म को धारण करके धर्मात्मा बन जाता है, तब उसके ऊपर उसकी भक्ति, उसका पुण्य, उसका हर जगह जाने पर पहले व्यवस्थाएं बन जाती हैं। जंगल में भी व्यक्ति चला जाता है तो राजमहल में रहे चाहे जंगल में रहे, सारी उसकी अनुकूलताएं उसके पुण्य के माध्यम से बन जाया करती हैं। और उसके ऊपर आकाश भी निरंतर रत्नों की वर्षा करता है, मतलब देवलोग भी आकर उसकी सहायता किया करते हैं। भव्य जीवों को जिस प्रकार अमृत पान करने से या पथिक के जो चल के आया है, थका हुआ है, उसके मार्ग की जो बाधाएं हैं, थकावट है, वो दूर हो जाती हैं और उसे अतिशय आनंद प्राप्त हुआ करता है। उसी प्रकार से धर्मात्मा व्यक्ति को धर्मोपदेश के सुनने से भव्य जीवों के संसार के परिभ्रमण का उपाय मिल जाता है और वह उस संसार परिभ्रमण से अपने दुखों को दूर करते हुए छूट जाता है और उसे उस सुख का लाभ हुआ करता है। इसलिए कहा गया कि सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, श्रुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सातिशय का पुण्य होता है तब जाके आपको सत्संगति का लाभ होता है, नहीं तो लक्ष्मी के लिए तो पूरा जीवन लगा हुआ है, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ तो उन्हीं की सेवा में सुबह से उठ के रात तक लगे रहो। आपने अपना क्या किया, खाया खोया बह गया। दो मित्र मिले स्वर्ग में, एक पहले ही पहुंच गया था, दूसरा मित्र कुछ समय बाद पहुंचा, और पहुंचे तो ढूंढ लिए, क्योंकि जिसकी जो आवश्यकताएं होती है वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को ढूंढ लेता है। आपको नहीं मालूम होगा कि आपकी बाजू वाली गली में कोई शराब की दुकान होगी, लेकिन जो शराबी व्यक्ति होगा दूसरे गांव से भी आपके नगर में आया होगा तो वो ढूंढ लेगा कि मेरा सामान कहाँ मिलेगा। देखा है कई लोगों को, जिसकी जैसी संगति वैसी वो अपने संगति वालों को ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही शराबी शराबी में ढूंढ लेगा तो सत्संगति सत्संगति वाले को ढूंढ लेगा, पाप करने वाले अपनी उस मेजॉरिटी को, अपनी संगति वालों को ढूंढ लिया करते हैं। तो ऐसे ही सत्संगति का लाभ हर किसी को नहीं मिलता, पुण्यवानों को ही मिला करता है। कि सत्संगति और हरि कथा ये सबसे दुर्लभ वस्तुओं जग में अगर हैं तो ये दो ही हैं कि भगवान का नाम मुख से निकल जाए, सुनने मिल जाए और कोई हमें भगवान की कथा को सुना दे, उनके उस चरित्र को सुना दे, ताकि हम भी अपने कर्णपटु को पवित्र कर सकें। सत्संगति और हरि कथा ये दो ही दुर्लभ वस्तुएं जग में हैं, और सबसे मुख्य दुर्लभ वस्तु तो हमारे ये मानव जीवन है। क्योंकि अगर मानव जीवन नहीं मिलेगा तो सत्संगति का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। मंद बुद्धि हो गए, विकलांग हो गए और कान हमारे समाप्त हो गए, सुनने की शक्ति नहीं रही, तो कैसे हम उस सत्संगति का लाभ ले पाएंगे। तो ये सारा हमारा पुण्य उस दुर्लभता से भी दुर्लभते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। उस सत्संगति से हमारे लिए बोधि की प्राप्ति हो, समाधि का लाभ हो, संलेखना का लाभ हो, तब जाके तो इस मानव पर्याय की सार्थकता सिद्ध हुआ करती है कि हम व्रती बने, संयमी बने, एक देश व्रती बने। सम्यक दृष्टि तो हैं, भव्य जीव तो हैं, नहीं तो यहाँ आके नहीं बैठे होते। इतना तो स्वीकार है कि हम भव्य जीव हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, नहीं होते तो घर में सो रहे होते। मंदिर आने वाले को भी लौटा के ले जाते, कहाँ जाना, वहाँ कुछ नहीं मिलना है, हमारे साथ चलो, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, मेला घुमाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, पर घूम के आ जाएंगे। लेकिन जो मंदिर आ रहा है वो सब कुछ छोड़ रहा है। हमेशा गुरुदेव कहते हैं वही भव्य जीव है जो मोक्ष जाने की पात्रता रखता है, उसका नाम भव्य है। ऐसे हम भव्य भाग्यशाली लोग, पुण्यशाली लोग
प्रातःकाल से प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, तब जाके मंदिर तक पहुंचते हैं। माताएं कितना पाप का काम करती हैं सुबह से, लेकिन फिर भी कान अगर आसपास मंदिर हो तो घंटी में ही लगे रहती हैं। बच्चों को टिफ़िन डिब्बे बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, स्कूल पहुंचाना, विद्यालय को पहुंचाना, लेकिन उसके पहले जल्दी काम कर लो, अभिषेक भी देखने जाना। घड़ी पे निगाह कम होती है, लेकिन मंदिर की घंटी पे ज़्यादा उनकी कान लगे रहते हैं। ऐसा ना हो अभिषेक हमारा चूक जाए। साहब तो सो रहे, लेकिन फिर भी अभिषेक देखने मंदिर आते हैं, बच्चों को लाते। ये किसका है पुरुषार्थ? ये इन्हीं का पुरुषार्थ है। तब जाके धर्म की धारा ये अनवरत चल रही है। जब उनके अंदर इस प्रकार के भाव होते हैं, तब जाके 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। हर माँ बच्चों को जन्म तो देती है, लेकिन तीर्थंकर जैसे भगवंतों को जन्म देने वाली वो कोई और ही अनोखी माँ हुआ करती है। भावना तो सबकी होती हैं, और अगर निकल जाएं तो आचार्य विद्यासागर जैसे मुनिराजों को भी जन्म देने का सौभाग्य इन्हीं माँओं के पास हुआ करता है। पूछा गया, शादी तो करके आ गए, दहेज में क्या मिला? दहेज का जब देखा गया, कुछ नहीं मिला। इतना सुनना था कि जो बेटी आई थी उसके आंखों से अश्रुधारा बह गई। अब जिसने उसको जीवन भर साथ देने का संकल्प किया, अब वो कैसे आंसुओं को देख लेता? तो उस पति ने भी कहा कि दहेज आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो दहेज क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। आप केवल जड़ वस्तुओं को देखकर ही कहते हो कि ये दहेज की वस्तुएं हैं। बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो, ज्वेलरी हो, बैंक बैलेंस हो, आदि आदि, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। जब लोगों के इस प्रकार के कटाक्ष, शब्द, वर्गणाएं उसके पति ने सुनी, तो वो पति फिर जवाब देता है कि हर बेटी अपने माता पिता की एक परी हुआ करती है। सने शने उम्र की दहलीज पर वह बड़ी हुआ करती है। शिक्षा दीक्षा बाबुल की उसके हर समय मिला करती है, और एक दिन वह सारे जहान में उड़ने के लिए खड़ी हुआ करती है। समय आने पर उस बेटी का बाबुल अच्छे वर के साथ रिश्ता कर दिया करता है, और जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे दिया, उससे बढ़कर और दहेज क्या हुआ करता है। बेटियां विदा होती हैं, आज तक किसी ने अपने बेटे को विदा किया है? अरे चर्चा भी कर लो तो 1 घंटे के लिए कि चला जा तो दिल धक धक करने लगता है। लेकिन उस पिता से पूछो कि जिसने अपने जिगर के टुकड़े को आपको दे दिया है। मर्यादाएं हैं, क्योंकि बेटी है, और एक महिला का जीवन इन 3 के भरोसे ही चला करता है कि बचपन माता पिता की छत्र छाया में, युवावस्था पति के साथ, और वृद्धावस्था बेटे के साथ। ये 3 अवस्थाओं में उस महिला का, उस बेटी का, उस माँ का जीवन चला करता है। ये अलग बात है कि सपूत हर बेटा बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं बनेगी। सपूत तो कपूत होते कहीं निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ उस दुख को, उस वेदना को भूलकर 9 माह का जो उसने पल पल जीवन जिया है, मरण को भी हर पल उस वेदना को भी स्वीकार किया है। और अंत में जब पूछा जाता है, वो कहा भी जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
तो 7 आश्चर्य तो सबको पता है, लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर आश्चर्य है तो वो ये है कि जिसने अपने जीवन मरण को भी नहीं देखा, उस बच्चे को जन्म देने के बाद कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को अपना नाम ना देकर अपने पति का नाम दिया है। ये सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति ये माँ हुआ करती है। तब जब लोगों ने सुना तो आँखों में उनके भी आंसू आए कि बात तो सही है कि जिसने अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया, उससे बढ़ के वो दहेज क्या होता है, वो सब यहीं रह जाता है। मात्र संस्कार हमारे, पुण्य हमारा हमारे साथ जाता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी समयसार ग्रंथराज में कहते हैं, शुद्ध परिचितान भूदा शब्दस्य विकाम भोग बंद कहा, यत्तस्सुबलंबो नवरे न सुलहो वियतस्य। अनादिकाल से हमारा श्रुत परिचित और अनुभूत पंचेंद्रिय के विषय भोग, काम भोग और बंध की कथा तो हमेशा से ही यह जीव आनंद की अनुभूति के साथ करता चला आया है, किंतु आत्म तत्व जिसकी प्राप्ति हमें आज तक नहीं हो पाई, जिसके कारण हम इस संसार में मुक्त नहीं हो पाए, तब जाकर हम चारों गतियों के दुखों को ढोते ढोते अपने जीवन की रिसाइकलिंग करते चले आए। कभी इस पर्याय में कभी देव बने, कभी त्रियंश बने, कभी नारकी के दुख भोगे, लेकिन उसके बाद बड़ी दुर्लभता के साथ जब मनुष्य तन मिला तो इसको भी हमने इन्हीं विषय कसायों के काम बन की भूख कथाओं के माध्यम से उसको व्यर्थ ही गंवा दिया। तो वो स्वर्ग में जो मित्र मिला तो फिर पूछा उससे, क्यों भाई, क्या आप काम करके आ गए, कुछ अच्छा किया? मैं तो पहले ही मर चुका था, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाया। आप बहुत दिन बाद आए, आपने कुछ अच्छा काम किया। जैसे कल आपने नागरिक सम्मान समारोह किया, सारी विभूतियों को सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के लिए भी कुछ ना कुछ अपने समय का योगदान देकर समाज की धारा को और आगे बढ़ाया और अच्छे संस्कारों के साथ आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो आपने उन विभूतियों का सम्मान किया। तो मित्र ने कहा, नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर पाया, मैं भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में पड़ा रहा, जन्मा, नौकर हुआ और मर गया। 3 चीज़ें की, जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई की तो नौकरी हुए और अंत में मर गए। क्या कारो नुमाया कर गए, पैदा हुए, नौकर हुए और मर गए। पर इतनी तो जीवन की गाथा है। लेकिन इस जीवन की गाथा से जो ऊपर उठ जाता है, फिर वह धर्मात्मा व्यक्ति इस संसार में नहीं रहता है, इस संसार से ऊपर उठ जाता है। आज के युग में इस प्रथम तो कोई समीचीन धर्म को या उपदेश करने वाले कोई धर्माचार्य हमें मिलते नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि न हमें समूषण मिला, न तीर्थंकर भगवान मिले, न साक्षात दिव्य ध्वनि मिली, तो हमारे पास है क्या? हम तो वैसे इस पंचम काल में आए, और पंचम काल में तो वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला, ह्रास होने वाला है। लेकिन जितना भी मिला बहुत पुण्य योग के साथ मिला, कठिनाई के साथ मिला। यदि उन गुरुओं के मार्गदर्शन, निर्देशन आदि मिल जाएं, तो उसको ग्रहण करने वाले और भी अधिक दुर्लभ हैं। इसलिए गिनती के लोग ताल बेट में आके बैठे हैं। ताल बेट, ताल यानी तालाब या सरोवर होता है, और बेहट यानी गांव या बस्ती हुआ करती है। जो सरोवर के किनारे बसी हुई होती है उसका नाम होता है ताल बेहट। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। तो ऐसा ना हो कि ताल से भी हम जाएं, नदी से भी जाएं
सागर में जाके मिले तो, लेकिन खारे होके रह जाएं। खारापन जीवन में रहेगा तो फिर हमको इस संसार में ही भटकना पड़ेगा। इस संसार से भटकने से बचना है तो ताल बैठ के आदिनाथ भगवान की भक्ति बड़े जोर शोर से करना है। तो जैसे आदि प्रभु संसार से मुक्त हो गए आकर, नाभि राय मरु देवी की कुक्षी से जन्म लेकर, और इस संसार से पार हुए, संसार को उपदेश दे गए और उसके बाद मुक्त हो गए। सिरनी का दूध जिस प्रकार स्वर्ण पात्र में ठहरता है, उसी प्रकार से सच्चा धर्म मिथ्यात्व रहित जो हुआ करता है वह एक सच्चे सम्यक दृष्टि के हृदय में ही टिकता है। दुख हरण विनती में आपने सोमा सती नाम पढ़ते हैं। सोमा ने कहा, जो तू सती शील विशालता तो कुंभ घड़ा निकला उसमें से नाग काला। ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना आप लोग। उस वक्त में ध्याकर सती हाथ जू डाला और तत्काल ही उस घड़े से जो नाग था वो हो गया फूलों की माला। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी सास अपनी बहू को रात्रि भोजन के त्याग का नियम का पालन नहीं करने दे रही थी। वह चाह रही थी कि हमारी बहू रात्रि में भोजन करे, और बहू का त्याग था कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। बस इस छोटे से नियम संकल्प के कारण उसकी सास ने जबरदस्ती उसको उस नियम से डिगाना चाहा। लेकिन जब सोमा अपने धर्म में दृढ़ रही तो उससे नहीं रहा गया, और उस सास ने घड़े में एक काला कोबरा विशाल जहरीला नाग को रखकर घड़े का मुख बंद किया और बहू से कहा कि घड़े में जाकर उस पुष्पहार को निकाल लाओ जो मैंने घड़े में रखा है। भाव क्या था कि पुष्पहार के माध्यम से घड़े में वह हाथ डालेगी और नाग उसको काट खाएगा और बहू का मरण हो जाएगा। लेकिन जो धर्मात्मा हुआ करता है, जिसके अंदर धर्म जीवित रहा करता है, ऐसे धर्मात्मा के लिए देव भी सहायता करते हैं। ऐसा ही वह छोटा सा नियम उसने दृढ़तापूर्वक निभाया, और जैसे ही घड़े में हाथ डाला उस सर्प की जगह उसको पुष्प का हार ही मिला। लाकर सासू माँ को दिया। सासू माँ ने जैसे ही देखा इसके हाथ में तो पुष्पहार है, नाग कहाँ गया? और जैसे ही उसके गले में माला पहनाई तो वह पुष्पहार सासू माँ के गले में नाग का हार बन गया। दूसरे को गड्ढा खोदेंगे, पहले तो स्वयं को ही गिरना पड़ेगा। इसलिए हम किसी को न बुरा विचारें न दूसरे का बुरा करने का सोचें, क्योंकि वो बाद में होगा। पहले तो हमारा बुरा निश्चित होना हो जाएगा। इसलिए हम भगवान का स्मरण भक्तिपूर्वक और अपने जीवन में उस छोटे से नियम को भी अगर दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे, निश्चित ही हमारा अगला भाव बहुत ही सुव्यवस्थित होगा, धर्मात्मा होगा, सत्संगति का लाभ मिलेगा, और ऐसे ही उच्च गोत्र उच्च कुल में आपका जन्म होगा। और हम अपने आगे गुरुओं की देशना को धारण करेंगे तो एक दिन छोटे छोटे नियम भी बहुत बड़े हो जाते हैं, और पिच्छी वालों के पीछे चलने वाले एक दिन पिच्छी वाले हो जाते हैं। और आप सब पिच्छी वाले बने। इसी मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज जी की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानश्च नमास्तुते।